हाय फ्रेंड्स, मैं परवेज़ खारी। फ्रेंड्स, मैं अपनी पहली विजुअल वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने हूँ। मुझे लगभग 2 साल के तकरीबन हो गए हैं अपनी चेस वीडियोस डालते हुए। तो काफ़ी समय हो गया है इन चेस वीडियोस के साथ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चेस के अलावा और ऐसा क्या है इस किंग के अलावा जिसे एक मैथमेटिकल लॉजिकल माइंड सॉल्व करने के लिए तत्पर रहेगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, रूबिक्स क्यूब। ये रूबिक क्यूब जब मैं पहली बार लाया था तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। जब ये रूबिक क्यूब इतनी अच्छी कंडीशन में था, मुझे काफ़ी देर तक डर लगता रहा कि मैं इसे सॉल्व करूं, छेड़ूं या ना छेड़ूं। तो इसे देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं इसे थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इसकी एक रो ली और उसको पलटा फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद मैंने उसे रिवर्ट फ्लिप किया और फर्स्ट टाइम मेरा रूबिक क्यूब सॉल्व हो ही गया है फाइनली। थोड़ी देर तक निहारने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे एक ट्राई और मारनी चाहिए। तो मैंने इसके दूसरी तरफ से पकड़ा और एक बार और इसे रोटेट किया, फिर दूसरी बार रोटेट किया और जिस डायरेक्शन में मैंने इसे रोटेट किया था उसी डायरेक्शन में इसे वापस रोटेट करके वापस फिट करके और दूसरी बार मैंने अपना रूबिक क्यूब सॉल्व कर ही दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, जब 2 बार मेरे से सॉल्व हो चुका है तो तीसरी बार मेरी और हिम्मत बढ़ी और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार और मुझे ट्राई करना चाहिए। मैंने रोटेट किया, फिर दोबारा रोटेट किया और फिर तीसरी बार और रोटेट किया और सोचा कि चलो अब मुझे सॉल्व करने में क्या देर लगनी है। फिर मैं रोटेट रोटेट और रोटेट और जितनी बार मैं इसे घुमाता गया ये उतना ही मुश्किल होता गया। तो मुझे याद आया कि फिजिक्स में मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, दैट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। और मुझे वो पहली बार सच होती हुई नज़र आ रही है। मैं जितनी बार इसे घुमाता जा रहा हूँ उतनी ही बार ये उतना मुश्किल और अपने उस सोल्ड पोजीशन से उतना ही दूर होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका क्या करूँ? क्या इसे दीवार पर देकर मारूं, वापस पीसेस को जोड़कर और दोबारा बना लूं? तो इस पज़ल को देखते हैं फ्रेंड्स, आज मैं सॉल्व कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। बाकी की वीडियो इस क्यूब के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्यूब को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम चेस प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि चेस प्लेयर्स को इस क्यूब को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि चेस प्लेयर्स को 64 स्क्वायर्स 32 पीसीज के साथ खेलने की आदत होती है। इस क्यूब के अंदर तो सिर्फ 26 पीसीज हैं और 26 पीसीज भी सिर्फ 3 कैटेगरी के। 3 कैटेगरी कौन सी? पहली, सेंटर पीस, जो सिर्फ एक कलर के बने होते हैं और ये हर फेस के सेंटर पे होते हैं और ये अपनी जगह कभी नहीं बदलते। आप इसे कितना भी घुमा लें, जैसे अगर रेड की बात करें, आप सारे पीसेस घुमा लें, ये अपनी जगह ही मिलेगा, आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। दूसरी तरह के पीसेस होते हैं एज पीसेस। एज पीसेस वे जो 2 कलर के होते हैं। यहाँ ये 2 कलर के, जैसे ये ऑरेंज ग्रीन वगैरह वगैरह, ये रेड वाइट, ये तो ये कुल मिलाकर आपको 12 एज पीसेस होते हैं। सेंटर के जो पीसेस होते हैं वे 6 होते हैं, 2 3 4 हाँ 6 होते हैं। और तीसरी तरह के पीसेस हैं कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस ये जो 3 कलर के होते हैं, जैसे ये ऑरेंज येलो ग्रीन और इस तरह से वाइट ऑरेंज ग्रीन। तो ये कुल मिलाकर आपको 8 पीसेस, तो टोटल मिलाकर 26 पीसेस हो गए। और अगर हम इसे कैटेगराइज मतलब स्टेप बाय स्टेप करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूं तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, या फिर टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। तो पहले हम टॉप लेयर को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल लेयर को और फिर बॉटम लेयर को। तो टॉप लेयर को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, सब मतलब शुरुआत करने के लिए जो बेहतरीन तरीका है, जैसे आप अपना कोई भी एक मनपसंद कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा इसके केस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर उंगली रखिए। खैर, ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद पहले तो ये टॉप लेयर बन गई। उंगली रखने के लिए बजाय मैं आपको बाद बताऊँगा, ये टॉप लेयर हमारी बन चुकी है। तो अब इस टॉप लेयर को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले जो स्टेप है उसमें हम यहाँ प्लस बनाएंगे और प्लस भी इस तरह से बनाएंगे कि उसके ओरिएंटेशन यहाँ जो करस्पॉन्डिंग कलर है ये उससे मैच करे। यहाँ जो भी इसका एज पीस आएगा वो यहाँ करस्पॉन्डिंगली मैच करे। दूसरे स्टेप पर हम इसके कॉर्नर पीसेस को सेट करेंगे अपनी जगह पर। तो पहले आते हैं इसके प्लस बनाने पर। प्लस बनाने से पहले आप इस ऑरेंज पर उंगली रखें और जो हमें यहाँ प्लस बनाना है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट साइड पर जाएं और यहाँ प्लस बनाएं। यहाँ मैं उंगली रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसे घुमाएंगे, थोड़ी देर पीसेस घुमाने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऑरेंज था कहाँ, तो आपको बस याद रखने के लिए। तो चलिए, ऑरेंज के पीस हम यहाँ एक ऑरेंज का प्लस बनाएंगे, जो हमने कलर यहाँ सेलेक्ट किया था। ऑरेंज का प्लस बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑरेंज का प्लस, ओके, पीस हमारा ऑलरेडी है। दूसरा पीस ये रहा,
दूसरा पीस अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये हमारा दूसरा लग गया है। तीसरा पीस ऑरेंज कहाँ पर है? तीसरा पीस ये रहा ऑरेंज का, और चौथा पीस ये रहा। इट इज़, ये हमारा प्लस बन गया है ऑरेंज का। अब मैंने अपोजिट साइड पर क्यों बनाने के लिए बोला है? क्योंकि हमें यहाँ इसकी एजेस मैच करनी है। यहाँ से आसानी से ये एजेस मैच हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लू, इसको ब्लू को जब ऑरेंज और ब्लू, इस ब्लू को जब तक घुमाए जब तक ये ब्लू के साथ मैच ना हो जाए। और अब इस पूरे पीस को, पूरे एज, पूरी लेयर को आप 180 डिग्री यानी कि 2 बार ऊपर पहुँचाइए। तो ये बिल्कुल सही जगह इसकी एज मैच हो चुकी है। वापस नीचे आइए, वाइट के साथ वाइट मैच है ऑलरेडी, तो इसको 2 बार घुमा दीजिए। ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया है। तीसरे में ऑरेंज येलो है, तो चलिए ऑरेंज येलो के साथ इसे मैच करते हैं। येलो तेरेटिस, और इसे आप 2 बार घुमाइए। ये बिल्कुल सही जगह पहुंच चुका है। इसी तरह से लास्ट बचा है ग्रीन, ग्रीन के साथ ग्रीन। ओके, और अब इसे 2 बार आप घुमा दीजिए और ये हमारा प्लस तैयार। और इस तरह से तैयार है कि कोई भी एज आपकी गलत नहीं होगी। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे, कॉर्नर्स पर। फ्रेंड्स, अब हमारा टॉप लेयर का प्लस तैयार हो चुका है। तो अब हमारी जो कॉर्नर पीसीज हैं वो हमें मिलेंगे। ये हमारी टॉप लेयर हो गई है, क्योंकि ये हमारा प्लस ऊपर है। तो कॉर्नर जो पीसीज हमें मिलेंगे वो मिलेंगे हमें थर्ड लेयर में। हमारा कलर ऑरेंज है, तो थर्ड लेयर में आप ढूंढें कि क्या आपका कोई ऑरेंज कलर है। अगर यहाँ आपको कोई ऑरेंज कलर नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर आपको गारंटेड यहाँ डाउन साइड पर मिलेगा। और डाउन साइड पर मिलने को, इसको ऊपर लाने का, ये थर्ड लेयर में लाने का तरीका क्या है? आप किसी भी ऐसी जगह जाएं इसको लेकर के जहाँ आपका नॉन ऑरेंज पीस यहाँ पर हो। खैर, ये जो पीस यहाँ लगा हुआ है, इग्नोर इट, क्योंकि ये गलत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप चाहें तो सीधे नीचे रख लीजिए। ये ऑरेंज पीस एग्जैक्टली इसके नीचे, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को डाउन कीजिए और यहाँ जो हमारा ऑरेंज पीस पहुँच चुका है इसको हटा दीजिए यहाँ से, और इस पीस, इस राइट हैंड साइड को वापस अप कर दीजिए ताकि हमारा प्लस वहाँ बरकरार रहे। तो अब आप देखेंगे कि कम से कम आपको एक ऑरेंज पीस आपको लोएस्ट साइड में, थर्ड लेयर में आपको आराम से मिल चुका है। चलिए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। और अब आते हैं इस ऑरेंज के एडजेसेंट पीस पर। एडजेसेंट का मतलब जो थर्ड लेयर में ही नज़र आ रहा है, जो बॉटम में नज़र आ रहा है वो नहीं, जो इसके बिल्कुल बराबर में नज़र आ रहा है, ये है ब्लू। और अब इसको थर्ड लेयर को आप तब तक घुमाइए जब तक कि ब्लू से ब्लू मैच ना हो जाए। अगर आप यहाँ इस ब्लू को ब्लू मैच कर देते हैं तो अब आप इस सिचुएशन को देखिए। आप इस लेफ़्ट लेयर को, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप ऊपर करेंगे तो ये बिल्कुल सही जगह है इस कॉर्नर पे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऊपर कर देते हैं तो आपका ये जो प्लस है ये टूट जाता है। तो अब इसका रूल क्या है करने का, कि अगर पूरे रूबिक्स क्यूब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें रूल यही है कि आपको कोई भी चीज़ जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर है आपको रोटेट करनी होगी राइट की तरफ। अगर वो राइट की तरफ तो आपको रोटेट करनी होगी लेफ़्ट की तरफ। तो चूँकि अभी हमारे लेफ़्ट की तरफ है तो इसे राइट की तरफ रोटेट कीजिए, फिर इसे डाउन कीजिए, और जो बॉटम अभी हमने घुमाया था इसे वापस, और इसके बाद इस लेफ़्ट को दोबारा से अप कर दीजिए। ये हमारा कॉर्नर पीस बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड हो चुका है। चलिए, अब इसका दूसरा ऑरेंज देखते हैं। कोई थर्ड लेयर में ऑरेंज है, ये रहा। और इसका दूसरा साइड है ग्रीन का, तो इसको इस तब तक घुमाइए जब तक कि ग्रीन के साथ मैच ना कर जाए। ग्रीन के साथ मैच कर गया, अब फिर दोबारा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया, लेफ्ट में आया तो हमें राइट की तरफ घुमाना होगा। राइट की तरफ घुमाया तो लेफ़्ट को डाउन कीजिए, बॉटम लेयर को वापस और लेफ़्ट को वापस अप। तो ये बिल्कुल सही जगह एक कॉर्नर हमारा लग चुका है। आइए अब ओके, एक और ऑरेंज हमें मिल गया है, जो दूसरा पीस है हमारा वाइट का, तो इसे घुमाइए, ये वाइट के साथ परफेक्टली मैच कर गया है। ये फिर दोबारा हमारा लेफ़्ट में है तो इसे राइट की तरफ लेके जाएंगे। राइट, लेफ़्ट को डाउन करेंगे, बॉटम बैक, एंड लेफ़्ट अप। परफेक्टली बिल्कुल सही जगह आ चुका है। एक और ऑरेंज होगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास कोई ऑरेंज नीचे नहीं है, ना ही बॉटम लेयर में है, तो ऑरेंज हमें ढूंढना पड़ेगा जो हमारे टॉप लेयर में है, लेकिन गलत जगह, गलत तरीके से रखा हुआ है। तो इसको हम थर्ड लेयर में लेके जाएंगे। थर्ड में लेयर में ले जाने का तरीका यही है कि ये हमारे सामने की तरफ ना हो। अगर ये हमारे सामने की तरफ होगा और हम इसे रोटेट करेंगे तो ये बॉटम लेयर में पहुँच जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा कि ये हमारे लेफ़्ट या राइट या लेफ़्ट हैंड की तरफ हो इसकी ऑरेंज, ताकि जब हम इसे डाउन करें और इसको
अपनी पोजीशन से हटाकर जब इसे वापस ठीक करें तो थर्ड लेयर में ही रहे, ये ऐसा ना हो कि नीचे चला जाए। चलिए अब ये थर्ड लेयर में आ चुका है, और थर्ड लेयर में आने के बाद दूसरा एडजस्टेंट है इसका येलो, और जब तक इसे घुमाइए थर्ड लेयर को जब तक ये येलो से मैच ना कर जाए। येलो से मैच कर चुका है, और अब इसे इस तरह से रखिए कि ऑरेंज हमारे सामने की तरफ हो। अब चूँकि ये फिर दोबारा लेफ्ट में आए तो इसे राइट की तरफ, बॉटम को राइट की तरफ घुमाइए। राइट की तरफ घुमाते हैं तो लेफ़्ट को डाउन किया, देन बॉटम वापस, लेफ्ट देन वापस, आपकी टॉप लेयर तैयार। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक स्टेप आपने अचीव कर लिया है। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स हमारा टॉप लेयर पूरा हो चुका है, तो सेकंड स्टेप में अब आपको सिर्फ ये 4 एज पीसेस लगाने हैं, और 4 एज पीसेस आपको कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में मिलेंगे, सेकंड लेयर में भी होंगे तो वो थर्ड लेयर में अपने आप पहुँच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, कोई भी एक पीस ढूंढ लीजिए। मैं येलो के साथ मैं शुरू करता हूँ यहाँ इस ब्लू एंड येलो के साथ। ये जो ब्लू येलो है, अब इसको थर्ड लेयर को मैं तब तक घुमाऊंगा जब तक ब्लू के साथ ब्लू मैच ना कर जाए। घुमाते हैं और ये ब्लू के साथ ब्लू मैच कर गया। ये ब्लू के साथ ब्लू मैच करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आप इसे देखिए, यहाँ वाइट है ब्लू के साथ, तो ब्लू के साथ यहाँ येलो है, तो यानी कि ये पीस जो हमारा बॉटम पीस है, ये एज ये हमारा इस जगह लगना चाहिए। तो इस जगह लगने के लिए चलिए देखते हैं, एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। यहाँ मैंने जैसा रूल बताया था कि अगर आपको कोई चीज़ अपने राइट की तरफ लेके जानी है तो पहले उसे लेफ़्ट की तरफ लेकर जाना होगा, और फिर उसको वापस अपनी जगह लाना होगा। तो ठीक है, राइट की तरफ लेके जाना है तो लेफ़्ट की तरफ घुमाइए, राइट को इधर डाउन कीजिए, देन बॉटम को बैक, राइट अप। बहुत बढ़िया। और इस सब प्रोसेस में हमने क्या गलती कर दी है? गलती एक ही की है कि हमारा टॉप बिगड़ चुका है। ये कॉर्नर पीस गायब हो चुका है। गायब नहीं हुआ है, वो एग्जैक्टली उसी जगह के नीचे मिलेगा, वो यहीं मिलेगा और अपनी जगह लगा हुआ मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको वापस यहीं पहुंचाना है। प्रोसेस हमें आता है तो फॉलो करते हैं। क्योंकि ये लेफ़्ट में है तो राइट की तरफ, देन डाउन, देन बैक, देन अप, और ये परफेक्टली मैच, और येलो और ब्लू हमारा मैच हो चुका है। अब देखते हैं दूसरी एजेस को। दूसरी एजेस में ढूंढते हैं येलो। ओके, इससे शुरू करते हैं। येलो को रोटेट कीजिए जब तक ये येलो से मैच ना हो जाए। येलो से मैच हो चुका है, और यहाँ ये रेड है, तो येलो रेड हमारा कहाँ आएगा? ओके, ये तो गलत हो गया, रेड येलो रेड तो सही जगह लगा हुआ है। नहीं, हमें एक ऐसा पीस चाहिए जो येलो ग्रीन। ओके, इसे रोटेट करना की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ग्रीन के साथ मैच है, और ये पीस हमारा इधर आएगा, ये एज यहाँ आनी है। तो रूल वही है हमारा पहले की तरह कि हमारा ये एज पीस टुवर्ड्स लेफ़्ट जाएगा, तो इसको राइट की तरफ घुमाइए। राइट की तरफ घुमाया, लेफ़्ट को डाउन किया, देन बॉटम वापस, राइट लेफ़्ट वापस, और अब इस सब प्रोसेस में हमारा ये कॉर्नर पीस टूट चुका है, तो ये हमारा एग्जैक्टली उसी के नीचे मिलेगा। तो अब हमारा फ्रंट बन गया है ये। तो चूँकि अभी हमारे राइट हैंड साइड पे आया है, तो राइट हैंड साइड पे आने की वजह से हम इसे पहले लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए लेफ़्ट की तरफ, राइट को डाउन कीजिए, लेफ़्ट बॉटम को वापस, राइट दोबारा वापस अप, और ये बिल्कुल सही जगह लग चुका है। चलिए अब इसकी तीसरी एज को ढूंढते हैं। तीसरी एज को ढूंढने में ये रहा रेड एंड येलो। रेड एंड येलो को पहले रेड एंड येलो तो मिल ही नहीं सकता। अब घुमाते हैं। ओके, वाइट एंड ग्रीन। वाइट एंड ग्रीन को जब तक घुमाइए जब तक ये ग्रीन के साथ मैच ना हो जाए। ग्रीन के साथ मैच हो चुका है वो ग्रीन एंड वाइट, यानी कि ये एज पीस हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो फ्रंट पे हमारा फ्रंट बन गया है ये, और फ्रंट बनने के बाद चूँकि हमें राइट की तरफ लेके जाना है तो इसे लेफ़्ट की तरफ घुमाइए, देन राइट को डाउन कीजिए, बॉटम वापस, राइट भी वापस। और अब इस सब प्रोसेस में हमारा ये कॉर्नर पीस टूट चुका है जो कि एग्जैक्टली वहीं नीचे बैठा हुआ है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, फ्रंट हमारा ये बन चुका है फिलहाल। तो आप इसको टुवर्ड्स राइट घुमाइए, लेफ़्ट को डाउन कीजिए, वापस, और लेफ़्ट भी वापस। आपका एक पीस एज पीस सही जगह आ चुका है। और अब हमारा एक पीस बचा है जो कि है ब्लू एंड वाइट, और ब्लू एंड वाइट बिल्कुल अपनी सही जगह वेट कर रहा है हमारा सॉल्व करने के लिए। तो ब्लू और वाइट यहाँ है, और इस पीस को उठकर जाना है इस जगह पर। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। ये चूँकि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है तो आप इसे राइट हैंड की तरफ घुमाइए। राइट की तरफ गया, लेफ़्ट को आप डाउन करेंगे,
बॉटम को वापस लेंगे और लेफ़्ट को वापस दोबारा ऊपर लेंगे, और इस प्रोसेस में यहाँ कॉर्नर पीस टूट गया है, तो ये एग्जैक्टली इसके नीचे है। तो बॉटम चूँकि राइट में आया है तो बॉटम को लेफ़्ट की तरफ, राइट को डाउन की तरफ, और बॉटम वापस, देन राइट वापस। और कितनी अच्छी लग रही है, 2 लेयर सॉल्व हो चुकी है जो। अब फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपनी थर्ड लेयर की तरफ। आपका ऑलमोस्ट 55 to 60% काम हो चुका है। अब बाकी का 40-45% काम बचता है, वो है इस थर्ड लेयर के साथ, जो कि अब हमारी टॉप लेयर बन जाएगी। सारे बॉक्स को आप फ्लिप कर दीजिए। अब फ्लिप करने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह की शक्ल मिलेगी। यहाँ एक डॉट मिल सकता है, यहाँ एल मिल सकता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, यहाँ प्लस मिल सकता है। खैर, इस पूरे लेयर को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास 4 एल्गोरिथम्स हैं। हम यहाँ 4 स्टेप्स में इस पूरे लेयर को सॉल्व करेंगे। वो 4 स्टेप्स में पहला स्टेप है इसमें एक प्लस बनाना, दूसरे स्टेप में उस प्लस को बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एज के साथ मैच करना, तीसरे स्टेप में यहाँ बिल्कुल सही जगह पर सही स्क्वायर लेकर आना, और चौथे स्टेप में उसको रोटेट करके बिल्कुल सभी एजेस के साथ उसको मैच करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपको यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। पहली यहाँ एक हो सकता है सिंगल कलर डॉट मिल जाए, दूसरी यहाँ ये एल मिल जाए, तीसरी स्ट्रेट लाइन मिल जाए, चौथी प्लस मिल जाए। तो जैसा कि हमें एल मिला है तो इसकी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसको किस तरह से पकड़ना है। तीनों कंडीशंस में हमें एक ही एल्गोरिथम लगानी है और तब तक लगाते जानी है जब तक हमें यहाँ प्लस नहीं मिल जाता। तो अब चूँकि हमें एल मिला है तो एल को हमें इस तरह से पकड़ना है कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर उसकी एक एज रहे, और मुझसे दूर, जिस तरह से मैंने ये क्यूब पकड़ा है, मुझसे दूर वाली साइड पर उसकी दूसरी एज रहे। यानी कि मेरा फ्रंट बन जाएगा ये, लेफ़्ट अवे, ये हमारा फ्रंट हो गया। तो अब हमारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। ये फ्रंट हो जाता है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, और ये हमारा टॉप है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एल्गोरिथम लगाते हैं ज़रा। इसके लिए फ्रंट को हम घुमाएंगे एक बार, राइट अप, टॉप को एक बार। यही सारा प्रोसेस अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। जैसा कि हमने टॉप को घुमाया था, लेकिन पहले इस बार हम राइट को डाउन करेंगे, टॉप को वापस करेंगे। टॉप को वापस करने के बाद हमारा ये लाइन तैयार हो गई है, और अब इसको हम डाउन कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हमारी शक्ल बदल चुकी है। जो एल थी वो हमारी स्ट्रेट लाइन में आ चुकी है। स्ट्रेट लाइन आने के बाद अब हमें इसे किस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है कि जो लाइन के एजेस हैं, एक मेरी लेफ़्ट पे टच हो और दूसरा राइट पे टच हो। सामने की तरफ मेरा ये लाइन नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो रेड लाइन है ये पूरी की पूरी इस तरह से होनी चाहिए। चलिए, तो अब फ्रंट में गया है मेरा ये। तो फ्रंट को अब सॉल्व करते हैं, सॉरी इस लेयर को सॉल्व, स्टेप को, इस एल्गोरिथम को दोबारा फॉलो करते हैं। फ्रंट, देन राइट अप, टॉप को एक बार घुमाया, फिर वही सारा प्रोसेस वापस करना है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, जिसमें कि राइट पहले डाउन होगा, टॉप वापस जाएगा। यहाँ हमारी एक लाइन मिल चुकी होगी जिसे हम डाउन करेंगे। नीचे का सब कुछ वही है, और ऊपर हमारा जो हमें प्लस चाहिए था वो हमारा मिल चुका है। तो अब हमारे बचता है दूसरा स्टेप, वो आता है इसकी एजेस को मैच करना। तो आप एजेस को मैच करेंगे तो फ्रेंड्स आधा काम आपका यहाँ ऑलरेडी हो चुका होगा। कम से कम 2 एजेस हमारी ऑलरेडी मैच कर चुकी होंगी। आप ये देखेंगे कि अभी सिर्फ एक है, लेकिन आप इसे घुमा कर देखिए। एक बार घुमाते हैं इसको तो कोई एज नहीं है, अभी वाइट और नहीं है, येलो एंड ब्लू। ठीक है, येलो एंड ब्लू। इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस में एजेस मैच करेंगी। पहली कंडीशन तो यही है जो आ रही है आपकी, 2 एडजेसेंट एजेस मैच करेंगी इसकी इस तरह से। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ एक ओपोजिट एजेस मैच करें, ओपोजिट सरफेसेस जो हैं उनके कलर मैच कर जाए इस तरह से। अगर ओपोजिट कलर मैच करते हैं या एडजेसेंट मैच करते हैं, एडजेसेंट साइड्स मैच इसकी कलर मैच करती हैं, दोनों ही सूरतों में एक ही एल्गोरिथम लगेगा जो हमें लगाने वाला है। अगर ओपोजिट साइड्स मैच करती हैं तो हमें 2 बार लगाना है, अगर एडजेसेंट मैच करती हैं तो हमें सिर्फ 1 बार लगाना है। लेकिन पकड़ना किस तरह से है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर हमारी ओपोजिट साइड्स मैच करती हैं तो हमें पकड़ना इस तरह से कि एक हमारे लेफ़्ट में टच रहे, दूसरे हमारे राइट में रहे, जो कलर जो हमारी सरफेसेस मैच कर रही हैं। उसके बाद हमें ये एल्गोरिथम लगानी है। और जैसा कि इस बार है एडजेसेंट साइड्स मैच करने वाली साथ आ रही हैं, तो एक साइड तो हमारे लेफ़्ट में रहेगी ही, और जो दूसरी मैच कर रही है वो मुझसे दूसरी तरफ हो, मेरी तरफ ना हो।
तो यानी कि नॉन मैचिंग एजेस मेरे राइट और मेरे सामने की तरफ हो। तो चलिए अब इस एल्गोरिथम को लगाते हैं। यहाँ इस एल्गोरिथम में राइट अप, टॉप को 2 बार घुमाना है, 2 बार, हाँ, देन राइट को डाउन करना है, टॉप को 1 बार वापस करना है, राइट को 1 बार वापस करना है, और टॉप को 1 बार और वापस करना है, हमेरी लाइन वापस आ जाएगी। अब इसको डाउन करना है, अब टॉप को 1 बार और घुमाना है, और आपकी सारी एजेस बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुकी हैं। चलिए हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ओके, यहाँ फ्रेंड्स एक स्टेप बीच में गायब हो गया है। चलिए मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स में फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉर्नर्स को हम 2 स्टेप में करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर कुछ भी नहीं है इसमें। 2 स्टेप्स में किस तरह से, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये कॉर्नर पीसेस को एग्जैक्टली सही स्क्वायर पर लाना है। ज़रूरी नहीं ओरिएंटेशन एग्जैक्ट हो, ओरिएंटेशन गलत भी होगी तो चलेगा। तो पहले हम एक ऐसा पीस ढूंढते हैं जिसको, जो सही जगह पर है, ओरिएंटेशन सही है नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मुझे कोई एक भी पीस नज़र नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक भी पीस ओरिएंटेशन में ना रहा हो। ओरिएंटेशन क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ रेड ग्रीन येलो है, तो यहाँ जो हमारा पीस है वो रेड ग्रीन येलो का हो, ज़रूरी नहीं है वो मैच कर रहा हो, बस यहाँ वो रेड ग्रीन येलो वाला इस पॉइंट पर होना चाहिए। यहाँ जैसे रेड वाइट ग्रीन है, ये भी नहीं है, नहीं है। तो अगर नहीं भी है तो भी आप इस एल्गोरिथम को एक बार फॉलो कीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। तो लेफ़्ट को एक बार आप करना है, टॉप को एक बार घुमाना है आपको, देन राइट को आप करना है, टॉप वापस, लेफ़्ट डाउन, टॉप एक बार और वापस, राइट डाउन, और इस पूरे टॉप को एक बार वापस घुमाना है ताकि एजेस मैच कर जाएं। और फिर देखिए कि जैसे ये कॉर्नर पीस हमारा बिल्कुल परफेक्टली यहाँ मैच कर गया है। ब्लू, येलो, रेड। अब इसे रोटेट हम थोड़ी देर बाद में कर ही लेंगे। बाकी पीसेस को देखते हैं, जैसे कि यहाँ ग्रीन, वाइट, ये बाकी पीसेस नहीं है, ये पीस नहीं है, ये पीस नहीं है। तो जो पीस हमारा सही आ चुका है वो हमें किस तरह से प्लेस करना है कि वो हमें राइट हैंड साइड और फ्रंट साइड पर होना चाहिए, जो हमारा सही पीस है। बाकी जो पीसेस हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो राइट हैंड साइड पर है और जो फ्रंट है वो हमारा ये इस कॉर्नर में होना चाहिए। तो अब हमारा फ्रंट बन जाता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, उस एल्गोरिथम जो भी मैंने पहले लगाई थी उसको एक बार और लगाते हैं और देखते हैं कितनी बार वो एल्गोरिथम लगानी पड़ती है। लेफ्ट अप, टॉप को एक बार घुमाया, देन राइट को एक बार घुमाया, देन टॉप वापस, लेफ्ट वापस, राइट वापस, हमारी लाइन मिल गई तो वापस, और टॉप को एक बार अपनी सही जगह पहुँचाया। तो खैर फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो दूसरा भी हमारा ग्रीन येलो रेड है, ग्रीन येलो रेड पर आ चुका है। कोइंसिडेंटली हमारी ये एज, ये कॉर्नर पीसेस तुक्के से बिल्कुल सही तरीके से लग गए हैं। हो सकता है वो इस तरह से भी हो, जैसा कि यहाँ है, आपके सभी पीसेस सही जगह हैं, वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड, ये कॉर्नर पीसेस सही जगह है। बस अब हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या एल्गोरिथम फॉलो करनी है आप ज़रा यहाँ फॉलो कीजिए। तो इसको एल्गोरिथम को, तो इसमें है राइट अप, टॉप को 2 बार घुमाया, राइट डाउन, टॉप को एक बार वापस लिया, राइट, देन दोबारा अप, टॉप को एक बार और वापस लिया, राइट डाउन। यही सारा प्रोसेस अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है। तो लेफ्ट अप, टॉप को 2 बार घुमाया, और लेफ्ट दोबारा डाउन, टॉप वापस एक बार, लेफ्ट अप, टॉप एक बार और वापस, और देन डाउन। और आप यहाँ देखेंगे कि आपकी एक लाइन परफेक्टली मैच हो चुकी है। चलिए अब दूसरी लाइन पर आते हैं। दूसरी लाइन को यहाँ मैच करने की कोशिश करते हैं। वही एल्गोरिथम जो हमने लगाई थी वो अब इस साइड से दोबारा शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें राइट अप, टॉप को 2 बार घुमाना है, राइट एक बार डाउन, टॉप वापस, राइट दोबारा अप, टॉप एक बार और वापस, लाइन तैयार। तो इसे डाउन कीजिए। और यही सारा प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट अप, देन टॉप को 2 बार घुमाना है, लेफ्ट डाउन, टॉप एक बार वापस, लेफ्ट अप, टॉप एक बार और वापस, देन लेफ्ट डाउन। और कुछ कहने की ज़रूरत है, हमारा क्यूब परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो फाइनली ये क्यूब सॉल्व हो ही गया और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आफ्टर ऑल ब्रीच कर ही दिया है। काफ़ी दिमाग लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने में ज़रूर मज़ा आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।